अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपको कंधे में दर्द है, आपका हाथ कमर के पीछे नहीं जाता या आप कुंडी खोलते हुए आपको मसला पेश आता है, तो हो सकता है कि आपको शोल्डर इंपेजमेंट हो। ये जो देखिए, शोल्डर इंपेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो फिजियोथेरेपी है। लेकिन अगर फर्क करें 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए हैं फिजियोथेरेपी करते हुए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए, कैसे लगवाना चाहिए, हमारे साथ मौजूद हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर समीर अकरम गौहर। आप यूके में 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां की लीडिंग फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर समीर अकरम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो शोल्डर इंपेजमेंट है, ये ऐसी कौन सी स्टेज होती है यहाँ पे हमें इंजेक्शन के बारे में सोचना चाहिए? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफान साहब आपकी इनविटेशन का। देखें जी, इम्पिंजमेंट के अंदर आप फिजियोथेरेपी सबसे पहले करवाएं। इम्पिंजमेंट की वजह काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, जिसमें एक ही हो सकता है कि आपके पट्टे जो हैं वो स्लाइटली इन्फ्लेम्ड हैं, थोड़े से थिक हो गए हैं। थिक से मतलब थोड़े से मोटे हो रहे हैं, और वो ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाले जो शोल्डर जहाँ आपका मुंह होता है उसके दरमियान फंस रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये एक वजह हो सकती है। कई बंदों के अंदर हड्डी थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, वो वजह कर सकती है। और इन दोनों के बीच में एक बरसा होता है तकिए की तरह, मतलब कुछ नहीं होती है, सम टाइम वो भी स्वॉलन हो जाता है। तो अगर आपने फिजियोथेरेपी करवा लिया और फिजियोथेरेपी से आपको फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आपकी नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लोगों के ज़हन में ये होता है कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना बड़ा खतरनाक होता है, तो आप यूके में वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन लगाते हो, तो क्या लोग वहाँ पे भी इस तरह सोचते हैं? बिल्कुल, ये एक किस्म का, मतलब बहुत से लोग इसको गलत बयानी भी करते हैं। लेकिन अगर आप लिटरेचर को देखें, लिटरेचर ये सजेस्ट करता है कि 1 साल में आप 3 इंजेक्शन एक बॉडी पार्ट में लगा सकते हैं। ठीक है। अब जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के क्लिनिशियन है, जैसे हम कहते हैं कि जी साल में मैक्सिमम 2 लगवा सकते हैं। अगर 2 में आपको फर्क नहीं आ रहा, देन वी नीड टू मूव ऑन के इसके अलावा आपके ऑप्शंस क्या हैं। अगर फर्क करें किसी को इंजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं? देखें, इसके अंदर अब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है। एक अच्छा क्लिनिशियन आपका शोल्डर मूवमेंट देके बता देगा कि जी ये आपका इंपिंजमेंट चल रहा है, और उसमें इंजेक्शन जो है वो देखे बगैर एक्सपीरियंस की बेस पे डाल के लगाता है। अगर वो इंजेक्शन फेल हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि उसकी डायग्नोस्टिक या आप अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएं, जो कि डायनेमिक होता है। आप मूव हो रहा है शोल्डर, आप देख सकते हैं कहाँ फंस रहा है, क्यों फंस रहा है, क्या वजह है। और नेक्स्ट इंजेक्शन अगर आप लगवाते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाएं, जिसमें वो मतलब प्रोब रख के पूरा देख के जहाँ चाहिए इंजेक्शन वहाँ लगाते हैं, ताकि आपकी एक्यूरेसी और आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाए। तो ये ऑप्शन है। और अगर उसके बाद वो फेल हो रही है या लिमिटेड रिजल्ट्स हैं आपके, लेस देन 12 मंथ्स है, देन वी नीड टू मूव ऑन, स्टार्ट थिंकिंग कि भाई इसके अंदर आपको और कौन सी चीज़ें जो फ़ायदा दे सकती हैं, जिसके अंदर की होल सर्जरी आ जाती है। ठीक है। आप क्या समझते हैं, अगर इंजेक्शन को आपने कामयाब बनवाना है, तो यूं ही आप लोग इंजेक्शन लगाते हो, तो उसके बाद आप फिर दोबारा फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देते हो? बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा ये है कि बेसिकली स्टेरॉइड क्या करता है। स्टेरॉइड जो है आपका, बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन चल रही है कुछ अरसे से, इसकी वजह से थोड़ी सी सोजिश होगी। स्टेरॉइड ने उस सोजिश को, उस इन्फ्लेमेशन को कम करना है। ठीक है। अब आप जब इंजेक्शन लगवाते हैं तो कम से कम आइडियली नॉर्मल मूवमेंट करें, लेकिन 2 हफ्ता फिजियो से ब्रेक लें। दूसरे से तीसरे हफ्ते में, मतलब मोस्टली साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं, फिर आप फिजियोथेरेपी स्लोली दोबारा स्टार्ट करें। होता क्या है कि आप एक, जिसका कंप्यूटर खराब हो रहा है उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो आप शोल्डर को एक तरह से रीस्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड आपको खाली फायदा नहीं देगा। स्टेरॉइड, शॉर्ट ब्रेक एंड देन फिजियोथेरेपी और ग्रेजुअल लोडिंग आप करवा रहे हैं, टेंडन को आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं, ताकि वो जो आपको दर्द दे रहा था वो उसका दर्द कम होना शुरू हो जाए, कि टेंडन यूज्ड हो जाए उस एक्सरसाइज का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये ध्यान रखिए कि जो लोग भी शोल्डर इंपेजमेंट के साथ हैं, उनको एज अर्ली एज पहले फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। और आप यूके में रहते हैं, आपको शोल्डर पेन है, तो आप डॉक्टर समीर अकरम गौहर से रब्ता कर सकते हैं। हमने नीचे इनके नंबर दे दिए हैं, वहाँ पे एक क्लिनिक है इनके। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन एक्सपर्ट है, तो आज ही अपने दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं।